या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती सरस्वती भगवती माता सरस्वती शारदा माता सरस्वती शारदा हे माता सरस्वती शारदा विद्यादानी दयानी दुःखहरिणी जगत जननी ज्वालामुखी माता सरस्वती शारदा हे माता सरस्वती शारदा विद्यादानी दयानी दुःखहरिणी जगत जननी ज्वालामुखी माता सरस्वती शारदा हे माता सरस्वती शारदा कीजे सुदृष्टि कीजे सुदृष्टि सेवक जा
नवरात्रि महोत्सव के आज के सत्संग में मैं इंटरनेशनल योगा सोसाइटी की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज नवरात्रि का 7वां दिन है। जैसा कि आपको ज्ञात है, नवरात्रि के ये 9 दिन 3 दिन में विभक्त हैं। पहले 3 दिन हमने माँ दुर्गा की पूजा की, उसके बाद के 3 दिन श्री महालक्ष्मी की आराधना की और आज से हम देवी की पूजा महासरस्वती के रूप में शुरू करेंगे। आज के सत्संग का क्रम जो हमारे बाकी नवरात्रि सत्संग का जो यूजुअल क्रम है उसी के आधार पर होगा। इस सत्संग के 6 भाग हैं। तो पहला भाग जो शुरुआत में होगा वो हम माँ के मंत्र उच्चारण के साथ सत्संग का शुरुआत करेंगे। हम स्वामी जी से उन मंत्र का अर्थ समझेंगे। उसके बाद हम माँ के रूप का वर्णन सुनेंगे। उसके बाद सत्संग का मुख्य भाग माँ की कथा वो हम सुनेंगे और उसके पीछे जो गूढ़ संदेश छुपा हुआ है उसको समझने का प्रयास करेंगे। माँ की कथा के बाद हम माँ का ध्यान लगाएंगे और फिर उसके अगले भाग में हम माँ के 108 नाम के जो नामावली है माँ की उसका जाप करेंगे। सत्संग का समापन माँ की आरती के साथ होगा। इसी के साथ मैं इंटरनेशनल योगा सोसाइटी के अध्यक्ष स्वामी शशि भूषणानंद जी को आज का सत्संग आरंभ करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। श्री स्वामी शशि भूषणानंद जी। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुरमूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुरवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम शांति शांति शांति। ओम ऐं श्रीं श्री सरस्वत्यै नमः। ओम ऐं श्रीं श्री सरस्वत्यै नमः। ओम ऐं श्रीं श्री सरस्वत्यै नमः। आज हम लोग माता सरस्वती का सबसे पहले ध्यान का स्त्रोत का पाठ करेंगे, फिर आगे की कथा बढ़ाएंगे। माता सरस्वती के ध्यान का स्त्रोत का पाठ करते समय मानसिक रूप से सरस्वती देवी का चित्र अपने मन में जो है लाइए और श्रद्धापूर्वक देवी सरस्वती को स्मरण करें। ओम या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रवता या वीणावरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्देवै सदा वंदिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेष जांग्यापहा। ओम ऐं श्री सरस्वत्यै नमः। माता सरस्वती का स्तुति का एक और हम लोग पाठ करेंगे और फिर उसके बाद चर्चा करेंगे। ओम घंटाशूल हनानी शंख मुसले चक्रम धनु सायकम हस्ताब्जयैर्दघति घनांति विलसक्षति तासुल्या प्रभाम गौरी देह समुद्भवाम त्रिजगत माधारः भूतां महापूर्वां मंत्र सरस्वती मनु भजे
शुभादिदैत्यार्दिनीम्। इस ध्यान स्तोत्र का अर्थ है, मैं सदा महासरस्वती का ध्यान करता हूँ, जो अपनी 8 भुजाओं में घंटा, त्रिशूल, हल, शंख, गदा, चक्र, धनुष और बाण धारण करती हैं। मैं उस देवी का ध्यान करता हूँ जिनकी अति सुंदरता शरदकालीन रात्रि में चमकते पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है, जो त्रिलोक को धारण करती हैं, जिन्हें शुभ निशुंभ के साथ असंख्य दैत्यों का विनाश किया है और जो देवी गौरी के शरीर से उत्पन्न हुई है। ये महासरस्वती ध्यान स्तोत्र का बहुत गहरा निहितार्थ है, प्रतीक अर्थ है। इसके विषय में चर्चा करना आवश्यक है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पहले समय ही बताया था कि ये नवरात्र की पूजा 3 खंडों में होती है। पहले 3 दिन तक महादुर्गा की पूजा की जाती है, दूसरे 3 दिन तक महालक्ष्मी की पूजा होती है और अंतिम 3 दिन में महासरस्वती की आराधना की जाती है। महासरस्वती की आज आराधना का शुभ आरंभ हो रहा है और इसमें सबसे पहले हम लोगों ने देवी को स्मरण किया या कुंदेंदु तुषार हार धवला के रूप में, और अभी सरस्वती देवी का ध्यान स्तोत्र का पाठ किया है। ये ध्यान स्तोत्र के अर्थ को गहराई से समझने पर आपको ज्ञात होगा कि जैसे पहले दिन दुर्गा देवी को ही परमात्मा का प्रतीक रूप में मान करके उनकी आराधना की गई थी कि जैसे सारे सृष्टि का उद्गम स्रोत जो ब्रह्मन है, परमात्मा है, वो दुर्गा देवी। जब हम लोग लक्ष्मी की आराधना कर रहे थे तो सारे सृष्टि का मूल उद्गम स्रोत देवी लक्ष्मी को मान करके उनकी आराधना या उनका ध्यान किया जाता है। वैसे ही अब जो है तीसरी देवी महासरस्वती की जब ये ध्यान स्तोत्र का हम पाठ करते हैं तो इनमें सारी वही बातें आएंगी जो देवी को, महासरस्वती को ही परब्रह्म परमात्मा के रूप में मान करके उनकी स्तुति की गई है। इस ध्यान स्तोत्र का अभी अर्थ हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन इसका निहितार्थ जानने की जरूरत है, प्रतीक अर्थ जानने की जरूरत है। देवी सरस्वती अंतःप्राज्ञिक ज्ञान के प्रतीक हैं। 3 शक्ति होती है जो व्यक्ति को क्रियाशील रखती है: क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति। क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति के द्वारा व्यक्ति जो है वो साधना के उच्च शिखर पर, यानी जीवन का परम लक्ष्य जो आत्मज्ञान है, उसको प्राप्त करता है। क्रिया शक्ति की अधिष्ठात्री देवी दुर्गा देवी है। इच्छा शक्ति की देवी लक्ष्मी देवी है और ज्ञान शक्ति की अधिष्ठात्री देवी महासरस्वती है। महासरस्वती अंतःप्राज्ञिक ज्ञान की देवी है। अंतःप्राज्ञिक का मतलब होता है जिस ज्ञान से आत्मज्ञान होता। 2 प्रकार के ज्ञान हैं। एक सांसारिक ज्ञान है जिससे संसार की चीज़ों का ज्ञान होता है। कोई बहुत बड़ा कलाकार है, कोई बहुत बड़ा संगीतज्ञ है, कोई बहुत बड़ा इंजीनियर है, कोई बहुत बड़ा लेखक है, तो ये सब सांसारिक ज्ञान है। ये ज्ञान भी प्रदान करने वाली देवी सरस्वती हैं। लेकिन अंतःप्राज्ञिक ज्ञान का मतलब होता है जिससे आत्मा का ज्ञान होता हो, ब्रह्मन का ज्ञान होता हो, अपने आत्मस्वरूप का ज्ञान होता हो। तो महासरस्वती जो हैं वही ज्ञान प्रदान करने वाली देवी हैं। देवी सरस्वती 2, जैसे दुर्गा देवी जो हैं उन्होंने राग और द्वेष के रूप में जो
मधु और कैटभ है उनका विध्वंस किया था। महिषासुर के रूप में जो विक्षेप है उसको लक्ष्मी देवी ने संहार किया था। यहाँ जो तीसरी देवी हैं ये शुंभ निशुंभ नामक दो महादैत्यों का संहार किया है। ये जो शुंभ और निशुंभ हैं इनका वर्णन तो राक्षस के रूप में है, लेकिन वास्तव में ये शुंभ निशुंभ सबके अंदर रहने वाली दो बड़ी जो विकृत वृत्ति है उसके प्रतीक है, अहंता और ममता। अहंता और ममता को समझने की जरूरत है। ये सब में होता है, पशु पक्षी मनुष्य सब में। अहंता का मतलब मैं और मेरापन, ये मैं हूँ, ये मेरा घर है, ये मेरे बाल बच्चे हैं, ये मेरा धन है, ये जो भाव है उसको अहंता कहते हैं। अहंग भाव, मैं हूँ, मैं बड़ा हूँ। आप देखिएगा कि मनुष्य ही नहीं लड़ते हैं, पशु पक्षी भी लड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं? मनुष्य को तो सोचिए कि भाई किसी ने कोई बुरा बात कह दी, अच्छी बात कह दी, इसलिए लड़ाई होती है। किसी ने किसी को, पशु पक्षी को कौन सा किसी की बुरी भरी बात की बात है, लेकिन वो देखते हैं ना कि भैंसा जब लड़ने लगता है, दो सिंह आपस में लड़ने लगते हैं, पक्षी भी कभी कभी लड़ने लगते हैं, कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू, कोई ऐसा जीव जंतु नहीं है जो दोनों आपस में न लड़ता। क्यों? ये है अहंता और ममता के कारण। अगर मान लीजिए कि दो बाघ आता है तो वो सोचता है कि मैं बड़ा हूँ, मैं इसका इस क्षेत्र का राजा हूँ, दूसरा सोचता है कि मैं राजा हूँ। अब उसके लिए दोनों में लड़ाई होती है, या मैं बड़ा हूँ इसके लिए लड़ाई होती है। यानी उसके अंदर भी अहंग भाव है, मैंपन, उसको अहंग भाव कहते हैं। और मेरापन, वो ये मेरा क्षेत्र है, ये मेरा परिवार है, ये ममता है। आइनेस और माइनेस, इसी का प्रतीक है राक्षस दो। कौन? शुंभ और निशुंभ। तो ये देवी जो हैं ये दो राक्षसों का वध करने वाली हैं, यानी अहंता और ममता जो हमारे अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर है, उसका विनाश करती हैं। देवी के अलग अलग हाथों में अलग अलग अस्त्र शस्त्र हैं। उनका घंटा है एक हाथ में। घंटा जो है आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि का प्रतीक है, आध्यात्मिक सूक्ष्म ज्ञान। बहुत सारे लोगों को तो आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में पता ही नहीं चलता है कि क्या है अध्यात्म। उनको क्या है, जीवन से मरण तक, जब से होश आया और जब तक सांस नहीं निकला तब रोजी रोटी के चक्कर में लग गए। पढ़ाई लिखाई, नौकरी चाकरी, कोई ना कोई काम धंधा, बिजनेस, और बाल बच्चे परिवार उसी में गए, उन्हीं की देख रेख, और एक दिन स्वाहा हो जाते हैं। ये सांसारिक दृष्टि वाले हैं। उनको कभी किसी को ये आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि नहीं होती है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, हमने जन्म क्यों लिया है। इसी के लिए जन्म लिया था कि बस कुछ IAS BA की पढ़ाई कर लो, बैंक में या कहीं नौकरी कर लो और नहीं रिटायर हो जाओ और लाल बाग में आके एक मकान बना लो। उसके बाद आते जाते करते रहे, किसी दिन अपने आप एक दिन सांस रुक जाएगी। या कोई काम किया, बिजनेस किया, खूब कमाए। बाहर का काम चाहे कुछ भी हो, छोटा या बड़ा, लेकिन सबकी गति एक ही प्रकार की होती है। कोई जिंदगी भर मजदूरी करता रहता है, वो बेचारा जब से बचपन से हुआ, थोड़ा बड़ा नहीं हुआ कि बस माता पिता ने उसको बस छोटे किसी काम में लगा दिया, और बड़ा हुआ तो बड़ा मजदूरी करने लगा, और हुआ तो 10-20 साल का वो तो या तो मिस्त्री बन गया, पेंटर बन गया, या कहीं का कोई सहायक बन गया, और एक दिन शरीर थक गया और प्राणांत हो गया। ये कि कोई व्यक्ति ये नहीं सोचता है कि क्या मैं इसी के लिए आया था। जिसके मन में ये प्रश्न उठे कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, ये प्रश्न
अंतःप्राज्ञिक जब बुद्धि होती है तब उठता है। यही बात है यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि देवी का जो घंटा है वो घंटा आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि, घंटा से आवाज होती है और किसी को जगाया जाता है, घंटी बजा के जगाया जाता है। तो ये जो घंटा है देवी का, वो आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि, वही जगाने का काम करता है। उनके हाथ में त्रिशूल है। जो त्रिशूल है वो जीवन में को भ्रम में रखने वाले त्रिपुटी है। कई बार इसकी चर्चा भी हो चुकी है। जितने भी जीव हैं वो सब ट्रायड, त्रिपुटी में, जैसे जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये चेतना की 3 अवस्थाएं हैं। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये अस्तित्व के 3 तल हैं। उसी प्रकार से दृष्टा, दृश्य, दर्शन, ये जो समस्त ब्रह्मांड है ये त्रिपुटियों से भरा है। त्रिपुटी भ्रम का कारण है। हम कभी जगे होते हैं तो जागृत हैं, हम स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न अवस्था में हैं, और हम सो जाते हैं तो सुषुप्ति अवस्था है। लेकिन ये तीनों अवस्थाएं भ्रम की अवस्था है। जो हम दृष्टा है कि मैं हूं, ये दृष्टा है, अपना बोध होना। दृश्य जो है या दर्शन, दृश्य का मतलब कि ये संसार में जो कुछ भी दिखता है वो दृश्य है। और जब ये दृष्टा इस दृश्य के बीच में व्यवहार करता है तो उसे कुछ अनुभव होता है, उसको दर्शन कहते हैं। तो ये जो तीनों त्रिपुटियां हैं, सब और भी त्रिपुटी हैं, वो सब के सब भ्रम है। त्रिशूल जो है देवी के हाथ का, वो त्रिशूल इस त्रिपुटी को, ये जो ब्रह्म के त्रिपुटी हैं उनको नाश करने वाला है, उसी का प्रतीक है। उनके हाथ में एक हल है। हल जो है वो हल का काम जुताई करना होता है। तो वास्तव में वो प्रतीक है आपके अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन को वो अच्छी तरह से सफाई करके, जुताई करके उसमें शुभ संस्कार का बीज डालने का परिचायक। हमें अपने अचेतन मन में शुभ संस्कारों का बीज डालने के पहले उसकी अच्छी जुताई करनी पड़ती है। देवी के हाथ में जो हल है वो उसी का परिचायक है। उनके एक हाथ में शंख है। शंख जो है वो इस बात का प्रतीक है कि आपका जन्म इसलिए हुआ है कि आप अपने अंदर की दिव्य शक्तियों को जागृत करें। शंख उद्घोष करता है, घोषणा करता है, आपको याद दिलाता है। तो दिव्य शक्ति को जागृत करने की स्मृति दिलाने वाला, आपको जागृत करने का काम ये शंख उसी का प्रतीक है। हम जो हैं हमेशा अपने अंदर दिव्य शक्ति को जागृत कराएं। ये शंख के माध्यम से देवी का संदेश है। उनके हाथ में एक गदा है। गदा जो है वो आध्यात्मिक मार्ग में आने वाली जो बाधाएं हैं, आध्यात्मिक मार्ग में आने वाले जो अवरोध हैं उनको समाप्त करने का परिचायक है। दृढ़ता से, सतत अभ्यास से, बार बार के प्रयास से जो है व्यक्ति अपने अंदर, अपने साधना के क्षेत्र में जो कोई भी कठिनाई आती है, परिस्थितियां, जो कुछ भी अवरोध आता है, वो बार बार के साधना के अभ्यास से उसको दूर किया जा सकता है। गदा उसी चीज का परिचायक है। दूसरा कि साधना के मार्ग में जो समस्याएं आए, बाधाएं आए, उसको इसी अभ्यास से चूर चूर करके हटा देना, ये गदा का परिचायक प्रतीक है। इसके साथ देवी जो हैं चक्र धारण किए हुए हैं। चक्र धारण करने का मतलब है कि आध्यात्मिक दृष्टि से जो राक्षस हैं, अविद्या का, अज्ञान रूपी राक्षस,
बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि अज्ञान का मतलब क्या होता है। अब जो बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, इंजीनियर हैं, ज्ञानी लोग हैं, जो बड़े बड़े व्याख्यान देते हैं, अब वो तो समझते हैं कि हम तो बहुत ज्ञानी हैं, हमें तो इंजीनियरिंग का ज्ञान है, साइंस का ज्ञान है, डॉक्टरी का ज्ञान है, वकालत का ज्ञान है। ये ज्ञान है, लेकिन ये ज्ञान वास्तव में सांसारिक ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान नहीं है। जिस ज्ञान से आपको मुक्ति मिले वो ज्ञान है। कितना बड़ा वैज्ञानिक हो, कितना बड़ा वकील हो, कितना बड़ा डॉक्टर हो, कितना बड़ा भी प्रोफेसर हो, उसे अपने क्षेत्र का बहुत ज्ञान हो सकता है, लेकिन आत्मज्ञान नहीं हो सकता है। और आत्मज्ञान नहीं होने के कारण उसको बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में आना पड़ेगा। जिस व्यक्ति को, चाहे वो किसान क्यों ना हो, अनपढ़ क्यों ना हो, एक मजदूर ही क्यों ना हो, अगर उसे आत्मज्ञान हो गया है तो वो उस प्रोफेसर से बहुत गुना अच्छा है, और उसका आवागमन का चक्र जो है वो समाप्त होगा। असली ज्ञान से आवागमन का चक्र समाप्त होता है। तो चक्र जो है वो अविद्या, अज्ञान रूपी राक्षस को काटने का अस्त्र है। यानी आपको ये याद दिलाता है कि अपने अंदर का अज्ञान जो है आप इस ज्ञान से, आध्यात्मिक ज्ञान से दूर कीजिए। उनके हाथ में धनुष है। धनुष शुद्ध चित्त का परिचायक है, जिससे जो है शुभ विचारों के बाण निकलते हैं। धनुष जो है वो बाण छोड़ने के लिए। चित्त जब शुद्ध होता है तो उससे विचार, हमारे जो विचार होते हैं वो विचार बहुत शक्तिशाली चीज है। अगर हमारा विचार खराब है तो हमारा जीवन भी खराब हो। अगर विचार हमारे उन्नत हैं, उन्नत विचार और निम्न विचार का मतलब जो आपको परमात्मा की तरफ ले जाए, वो विचार उन्नत विचार है। जो आपको अधोगति, नीचे की तरफ ले जाए, काम, क्रोध, लोभ, हिंसा, ये सब का विचार जो है, दुर्गुण का विचार है, वो आपको नीचे गिराता है। ये आपको नरक में ले जाने वाला है, बंधन बढ़ाता है। और जो आपके अंदर शुभ विचार है, मतलब भक्ति की भावना हो, सेवा की भावना हो, उदारता की भावना हो, अपने कर्तव्य का पालन करने की भावना हो, किसी को कष्ट न पहुंचाने की भावना हो, ईमानदारी की भावना हो, तो ये आपको आगे की तरफ ले जाता है। इसलिए अपने मन के अंदर जो विचार है उसको हमेशा शुभ विचार रखना चाहिए। अगर आप कुविचार रखेंगे, खराब विचार रखेंगे, तो और आप गहराई से दुख की गहराई में गिरते चले जाएंगे। तो धनुष शुभ विचारों से को उत्पन्न करने वाले शुद्ध चित्त का परिचायक है। इस प्रकार से महासरस्वती का ध्यान करते समय जब हम लोग इन सारी बातों को ध्यान में रखेंगे, उन्हें याद रखेंगे, तो ये सारे गुण हमारे अंदर पैदा होते चले जाएंगे। अब सरस्वती देवी की कथा का आरंभ हम लोग करते हैं। तो उस कथा के आरंभ में मेधा ऋषि, ये सारी कथा आपको पता है कि ऋषि सुना रहे हैं सूरत को, और राजा सूरत और समाधि वैश्य को। तो मेधा ऋषि कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि अति प्राचीन काल में, बहुत विगत काल में, दो राक्षस हुए, शुंभ और निशुंभ। ये दोनों राक्षस बहुत ही खूंखार विकट हुए, और उन दोनों राक्षसों ने क्या काम किया कि इंद्र को उनकी राजधानी जो मतलब स्वर्ग था जीत लिया और उनको स्वर्ग से निकाल दिया। जितने देवता लोग थे
अग्निदेव, वायुदेव, सूर्य देव, चंद्रमा देव, जो भी देवता थे, और ये सब देवता जो हैं कोई कोई काम करते हैं। सूर्य देव प्रकाशित करते हैं, है ना। वरुण देव जो है वो जल के देवता हैं, कुबेर धन के देवता हैं। उसी प्रकार से अलग अलग देव का, अग्निदेव अग्नि के देवता हैं, वायुदेव वायु का प्रसार करते हैं। तो उन सारे देवों को उनके उनके ऑफिस से निकाल करके सारे ऑफिस पर अधिकार जमा लिया। अब जैसे समझिए कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में राक्षस सब चला जाए और पीएम को हटा दे, हाउस वहाँ होम मिनिस्टर को हटा दे, जितने मिनिस्ट्री के लोग हैं उनको हटा दे, उसी जगह पर राक्षस बैठ जाए सब ऑफिस में, तो क्या होगा। अभी यहाँ पर जो है एक व्यवस्था है, प्रधानमंत्री अपना काम करते हैं, दूसरे मिनिस्टर अपना काम करते हैं, या बाबू लोग अपना काम करते हैं, तो ये सारा देश जो है अच्छे ढंग से चल रहा है। अगर उस सब जगह पर राक्षस बैठ जाए तो वो मनमानी करने लगेगा। अब वो अपने अपने मतलब मर्जी से सब काम होने लगेगा और चारों तरफ जो है वो एक कुव्यवस्था फैल जाएगी। वो यही हुआ, स्वर्ग के देवता लोग इंद्र को सहित सबको हटा, वो जीत लिया, और जीत करके उन सब का कार्य जो है वो सब देवता से हटा करके सब राक्षस करने लगे। इससे देवता एक साधारण आदमी की तरफ इधर उधर भटकने लगे। संसार में, सृष्टि में कुव्यवस्था फैल गई, और इससे बहुत कष्ट हो करके, मतलब दुखी हो करके देवता लोग अब सोचने लगे कि क्या करें कि हमको फिर से अपना ऑफिस मिले और यहाँ व्यवस्था हो। अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रतीक जो अर्थ है वो जानने की जरूरत है। अहंता, वो शुंभ और निशुंभ नामक दो भयानक असुर अपने आसुरी सेना के द्वारा इंद्र को पराजित कर देता है। ये क्या संदेश देता है, इसका अर्थ क्या है। इंद्र जो हैं उच्च मन के परिचायक हैं। व्यक्ति के अंदर उन्नत मन और निम्न मन, दो मन होता है। वो उन्नत मन का मतलब होता है कि आप यहाँ आए हैं और यहाँ एक चीज़ रखा हुआ है, तो एक मन कहेगा यहाँ कोई नहीं है, इसको उठा के ले चलो। ये निम्न मन का बात है। उच्च मन बोलेगा नहीं नहीं, ये देवी जी का आरती का पात्र है, ऐसा नहीं करना चाहिए, पाप लगेगा, नहीं करेंगे। ये उच्च मन बोलेगा। लेकिन निम्न मन कहेगा कि नहीं नहीं, क्या बात है, ये तो है, सोना का लग रहा है, पीला पीला लगता है, ये बहुत महंगा होगा कोई चीज़, इससे तो बहुत लाखों रुपया मिल जाएगा, ले चलो, कौन देख रहा। अगर आपका निम्न मन यानी राक्षसी मन मजबूत होगा तो उच्च मन को दबा देगा और आप जो है ये काम कर देंगे। यही होता है। अगर उच्च मन मजबूत होगा तो निम्न मन की इस बात को दबा देगा, कहेगा कि नहीं ये नहीं करेंगे, और आप नहीं करेंगे। तो इंद्र जो हैं वो उच्च मन के प्रतीक हैं, और दूसरे देवता लोग हैं वो उनके सहायक हैं, और उच्च मन में अधिक अच्छी अच्छी भावना निकलती हैं, और वो देवता जो है इंद्रियों के प्रतीक हैं। अलग अलग इंद्रियां, मन, प्राण, बुद्धि, इसके परिचायक हैं देवता लोग। जब उच्च मन हार जाता है, किससे हारता है? दो राक्षस से और उसकी सेना से, शुभ और निशुंभ से। शुभ निशुंभ जो है, जैसा मैंने पहले बताया कि अहंता और ममता के प्रतीक हैं। जब व्यक्ति के ऊपर मैं और मेरापन, अहंता और ममता हावी हो जाती है, ये बड़े बड़े घोटाले क्यों होते हैं? कई हजार करोड़ रुपए के घोटाले होते हैं। किसी आदमी को कितने पैसे की जरूरत है, कितना खाएगा, कितना मकान बनाएगा? अब घोटालों का आप देखिए कि लगा रहता है, कई कई हजार करोड़ रुपए का घोटाला होता है। कोई कोई बड़े लोग, मिनिस्टर या कोई ऑफिसर करता है तो कोई 1000, 2000, 5000 लाख का नहीं करता है, कई हजार करोड़ का करता है। ये क्यों? अहंता और ममता के कारण। मैं धनी हो जाऊं,
मैं बड़ा हो जाऊं, मेरे बाल बच्चे परिवार संबंधी को सुख मिले। हमें घर जो है एक जगह नहीं रहे, लंदन में भी घर हो, दिल्ली में भी घर हो, सब जगह घर हो, रहता कहाँ है, एक ही जगह तो रहता है। लेकिन इसी अहंता ममता के कारण क्या होता है कि अगर व्यक्तित्व पर अहंता और ममता हावी हो गई, यानी आपके उच्च मन पर शुंभ निशुंभ का अगर कब्जा हो गया, तो आपकी इंद्रियां, आपका जो दृष्टि है, आँख है, नाक है, आपके छूने की शक्ति है, आपका जो सूंघने की शक्ति है, ये सब इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां। तो ये इंद्रियों के ऊपर राक्षसों का कब्जा हो जाता है, यानी रजस और तमस गुण जो है आपकी इंद्रियों पर, आपके मन पर, आपकी बुद्धि पर, आपकी इंद्रियों पर, आपके प्राण पर, ये सब राक्षस जो है बैठ जाते हैं। और इन राक्षसों के बैठने के कारण क्या होता है कि आप ठीक ठीक न देख सकते हैं, न बोल सकते हैं, न सोच सकते हैं, सब उल्टा पुल्टा काम करेंगे। यानी ये जो सृष्टि है, आपका व्यक्तित्व, ये इसका सब काम जो है गड़बड़ हो जाएगा। तो यही हुआ, सारे देवताओं को उनके जो अधिकार थे, जो वो काम करते थे, जिससे सृष्टि का सब नियम ठीक चलता था, वो सब जगह छीन ले करके जो असुर जो है शुंभ निशुंभ, वो कब्जा करके अपने अपने आदमियों को बैठा दिया, और अपने आदमियों को बैठा करके वो मनमानी करने लगे। इससे सारी सृष्टि में जो है बहुत अधिक गड़बड़ी फैल गई। अब जब इतनी गड़बड़ी फैल गई तो देवताओं को जब कष्ट होने लगा तो उन्हें एक बात याद आ गई। आपको पिछले बार महालक्ष्मी की जब कथा कह रहे थे, तो महालक्ष्मी ने जब महिषासुर को वध कर दिया तो देवताओं ने उनकी स्तुति की, और देवताओं ने एक वरदान मांगा उनसे कि हे देवी, आप हम लोगों पर जब भी कष्ट आए तो आप उस कष्ट को दूर करने के लिए तैयार, हम लोगों को मदद करें, और जब हम लोग आपको याद करें तो आप दर्शन दें, और हम लोगों के ऊपर जब भी कष्ट आए तो उस कष्ट का निवारण करें। और देवी ने कहा कि ऐसा ही होगा, देवी ने सांत्वना दी। तो ये बात जो है देवताओं को याद आ गया कि देवी ने तो कहा था कि जब कभी हमें याद करोगे तो हम दर्शन देंगे और तुम्हारे संकट को दूर करेंगे। तो हम लोग तो अभी संकट में हैं, अब इसके लिए जो है देवी की हम लोग याद करते हैं। और इस ध्यान से वो हिमालय में भटक रहे थे, वो हिमालय पर्वत के जो राजा थे हिमवान, हिमालय के पास वहाँ गए, और वहाँ जा कर के वहाँ देवी की प्रार्थना करने लगे हिमवान के साथ। वहाँ पर जो है प्रार्थना जो उन्होंने किया, वो क्या प्रार्थना किया, वो अभी प्रार्थना के अनुसार अभी आपको थोड़ी सी उसकी व्याख्या करेंगे। अभी थोड़ी प्रार्थना हम पढ़ेंगे, उसके बाद उसकी व्याख्या कई बताएंगे। देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं देवी की। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः, नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणता स्मृताम्, रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः, ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः, कल्याण्यै प्रणता वृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः, नैरृत्यै भूर्भृता लक्ष्म्यै शरणान्यै ते नमो नमः, दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै, ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः, अति सौम्यातिरौद्रायै नतस्तस्यै नमो नमः, नमो जगत प्रतिष्ठायै दिव्यै कृत्यै नमो नमः। अभी ये 13 श्लोक में देवी की अभी आगे भी ये स्तुति है,
प्रार्थना है। लेकिन पहले इसकी छोटी सी संक्षेप में पहले ये क्या कह रहे हैं देवता लोग। देवी की प्रार्थना करते हुए देवता लोग कह रहे हैं, उनको अलग अलग उपमा दे करके याद कर रहे हैं। हे देवी महादेवी, आप मंगलमयता की प्रतिमूर्ति हैं। हे देवी, आप को बार बार नमस्कार है। आप महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है। आप मूल प्रकृति हैं, आप भद्रा हैं, आपको बार बार नमस्कार है। हम लोग उस जगदम्बा को नमस्कार करते हैं जो सबकी माता हैं। रुद्र रूप में हे देवी आपको नमस्कार है। यहाँ पर देवी को अलग अलग उपमा से दे करके याद किया गया है। जैसे शिवा कह के याद किया गया, शिव से शिवा, शिव की प्रिया को शिवा। शिव मतलब मंगलमय होना, शिवा भी मंगलमयता का परिचायक है, यानी मंगलमयता की प्रतिमूर्ति हैं। देवी को प्रकृति कहा गया। प्रकृति यानी मूल कारण, जहाँ से सब कुछ निकलता है, जहाँ से सबकी सृष्टि होती है, सबका उद्गम है। भद्रा कह के उनको याद किया गया। भद्रा मतलब जो सबको मेंटेन करने वाली। जैसे हम लोग अभी जिंदा हैं, मकान अभी ठीक है, ये सब कुछ जो बना हुआ है, उसको बनाए रखने वाली जो शक्ति है उसको भद्रा कहते हैं। अब आपको हमको पता तो नहीं है कि हम क्यों जिंदा हैं, और अचानक क्या हो जाता है कि अभी बोलते बोलते हम मर सकते हैं। आपने सुना होगा कि आदमी ऑफिस जा रहा है, मर गया, ऑफिस में बैठे बैठे मर गया, बस में मर गया, या रोगी होकर के भी मर गया। लेकिन उसको धारण करने वाली कोई शक्ति है ना, जो उसको बनाए रखती है। आप कहेंगे कि उसका हार्ट बंद हो गया, उसके सांस बंद हो गए, उसको कैंसर था इसलिए मर गए, ये तो बाहर की चीज है। अब बहुत सारे अच्छे भले लोग बैठे बैठे खाते पीते, वो चलते फिरते भी तो मर जाते, उनको कौन सा कैंसर था। मतलब ये है कि जो हम बना हुआ है, जो धारण किया हुआ है, जो कुछ भी अभी दिख रहा है आपको, उसको देवी बनाए रखी है, ईश्वरीय शक्ति धारण किए हुए है। उस शक्ति को भद्रा शक्ति कहते हैं। देवी रौद्र रूप, अचानक क्रोध आना, भयानक बाढ़ आ जाना, इतनी ज्यादा पानी बरसने लगा। देखते देखते अभी आंध्र प्रदेश में 2 दिन के अंदर सारा जो है वो हैदराबाद एकदम डूबने लगा, तेलंगाना डूबने लगा। वो रौद्र रूप है। ये देवी यानी परमात्मा की शक्ति का क्रोध रूप है। तो उस रौद्र रूपी वही देवी हैं। उसी तरह से उनको चंद्रमा कहा गया, यानी वो परमानंद के प्रतीक हैं। उन्हें रिद्धि सिद्धि का मूल कहा गया। जो कुछ भी, रिद्धि का मतलब छोटी सिद्धियाँ, सिद्धि का मतलब महत सिद्धियाँ। सिद्धि 2 प्रकार की होती हैं, लघु और महत, बड़ी और छोटी। यानी जो कुछ भी है ये सब देवी ही हैं। इस प्रकार से उन लोगों ने उसकी प्रार्थना की। उन्होंने ये भी बताया कि आप जो हैं दुर्गपारा हैं। दुर्गपारा का मतलब कि दुर्गम को सुगम बना देती है, जो कठिन है उसको आसान कर देती है। आप सार हैं, संसार के एसेंस हैं, सारभूत, संसार का जो निचोड़ है, सार है, वो आप हैं। सर्वकारान्य, आप जो कुछ भी हो रहा है, कोई व्यक्ति पढ़ रहा है, कोई बहुत अच्छा खेल रहा है, कोई बहुत अच्छा संगीत कर रहा है, कोई काम अच्छा कर रहा है, कुछ भी जो कोई कर रहा है, जहाँ भी कुछ कार्य हो रहा है, सर्व कारान्य, उसके कारण आप हैं। अब कोई ये न समझे कि हम बहुत मजबूत हैं इसलिए इसको परास्त कर दिया, हम बहुत ज्ञानवान हैं, हमारी बहुत बुद्धि तेज है इसलिए हम टॉप कर गए।
हम बहुत बुद्धिमान हैं इसलिए हमारा जो है बिजनेस बढ़िया चल रहा है, नहीं, वो देवी की कृपा है। देवी के कारण ही हमारे अंदर शक्ति है, हमारे अंदर ज्ञान है, हमारे अंदर कुछ कार्य जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जो कुछ भी मेरे जो हम लोग बोल रहे हैं ये भी देवी के कारण है। मैं आप जो सुन रहे हैं वो भी देवी के कारण है। जो कुछ भी हो रहा है उसको अपना नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसके कारण देवी हैं, ये बता रहे हैं देवता लोग। उनको कहते हैं ख्यात्या, यही यानी ख्याति, विवेक ख्याति। आप जो हैं विवेक हैं, जो ज्ञान है वो आप हैं। कृष्णा यानी आप जो हैं माया को अस्वीकार करने वाला। अगर हमको ऐसी बुद्धि आ रही है कि हम इस जगत में जो माया का भ्रम है उसको नकार रहे हैं, उसको अस्वीकार कर रहे हैं, तो वो भी देवी की कृपा से हो रहा है। इस प्रकार से देवी को अलग अलग उनके गुण के कारण याद किया गया है। और देवी जो हैं संसार के प्रपंच यानी भ्रम को दूर करने वाली, अति सौम्यति रौद्रायी, यानी वो अति सौम्य है, नोबुल भी हैं और अति भयानक भी हैं। जो कुछ अति सौम्य है वो भी देवी है, जो भयानक है वो भी देवी है। इसके आगे जो है और भी प्रार्थना कर रहे हैं, जिसमें देवी को पर ब्रह्म परमात्मा के रूप में याद करके उनका हम थोड़ा सा पाठ करेंगे और संक्षेप में आपको लंबी प्रार्थना है उसको संक्षेप में बताने का कोशिश करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्यत्याभिधीयते, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से आगे भी देवी को अलग अलग प्रकार से नमस्कार किया गया है, अलग अलग नाम दिया गया है। लज्जा रूप हो, चाहे वो श्रद्धा रूप हो, चाहे वो क्षमा रूप हो, उसमें 3-3 बार नमस्कार किया गया है। ऐसा है 3 बार नमस्कार करने के पीछे कारण है। जैसे कोई सा भी उदाहरण ले, जैसे कहा गया है वाणी रूपेण संस्थिता, लज्जा रूपेण संस्थिता, श्रद्धा रूपेण संस्थिता, निद्रा रूपेण संस्थिता। हे देवी, आप सभी प्राणियों में, या देवी सर्वभूतेषु, जो देवी सभी प्राणियों में वाणी रूप में है, लज्जा रूप में है, दया रूप में है, शांति रूप में है, क्षमा रूप में है, श्रद्धा रूप में है, जितने भी नाम गिनाए गए हैं, तृष्णा रूप में है,
क्षुधा रूप में है। सभी प्राणियों में ये सारे चीज़ हैं। सभी प्राणियों को नींद आती है, सभी प्राणियों को भूख लगती है, सभी प्राणियों को क्रोध होता है, सभी प्राणियों में जो है क्षमा होती है। तो उस सभी प्राणियों में जो ये सब इन सबों के रूप में जो देवी वर्तमान हैं, उनको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। 3 बार नमस्कार करने का मतलब ये है कि ये सब गुण हैं, लज्जा हो, श्रद्धा हो, निद्रा हो, दया हो, वो 3 रूप में प्रकट होते हैं। क्रिया, वाचा और मनसा। कर्म के रूप में, वाणी के रूप में और भाव के रूप में। सूक्ष्म स्तर पर, स्थूल स्तर पर और कारण तल पर, ये 3 प्रकार से ये सब चीजें जो हैं वो प्रकट होती हैं। ये उस देवी को नमस्कार किया जाता कर रहे हैं देवता लोग कि मन, वाणी और क्रिया से ये व्यक्तित्व के तीन जो है पक्ष हैं, और 3 बार नमन करने का मतलब है कि हमारे कर्म के स्तर पर भी हमारी लज्जा सात्विक रहे, अच्छी रहे, हमारी वाणी अच्छी रहे, सात्विक रहे, हमारी दया अच्छी रहे, सात्विक रहे। जो कुछ भी ये गुण लिए गए हैं, कर्म के स्तर पर भी रहे, वाणी के स्तर पर भी ठीक रहे, और हम भावना के स्तर पर भी ठीक रहे। जैसे एक वाणी का मान लीजिए हम बात लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। कर्म के स्तर पर करने का मतलब ये है कि हम अपने वाणी को जब हम स्थूल रूप में व्यक्त करें तो उसमें सात्विकता हो। हम बोल करके जो वाणी को प्रकट करें उसमें सात्विकता हो। हमारे मन के अंदर बहुत बार ऐसा होता है कि हम बोलते नहीं हैं, लेकिन मन ही मन किसी को गाली दे रहे हैं, बोल नहीं रहे। तो मन के स्तर पर भी हम जो करें तो उसमें भी सात्विकता। उसी प्रकार से निद्रा रूपेण संस्थिता। एक तो निद्रा होती है शरीर की। शारीरिक निद्रा का मतलब होता है कि हम सो जाते हैं, अपने थके होते हैं, सो जाते हैं, तो वो एक शारीरिक निद्रा हुई। क्रिया के स्तर पर, शरीर के स्तर पर। वाणी के स्तर पर भी निद्रा रखने की जरूरत है। वाणी के स्तर पर निद्रा का मतलब ये है कि मेरा मन कर रहा है कि आपको हम गाली दें, मन कर रहा है कि इसको कुछ हम बोलें, डांटें, लेकिन उसको सुला देना है, उसको वाणी के स्तर पर प्रकट नहीं करना है। नींद का मतलब, वाणी के स्तर पर नींद होना मतलब उसको बोलना नहीं। हे देवी हमें हमें ऐसी शक्ति दें कि हम वाणी के स्तर पर भी आपका जो है शुभ ही करें, हम उसको प्रकट ना करें। उसी प्रकार से मन के स्तर पर भी हम जो हैं किसी को, अगर हमारे मन में कुविचार उठ रहा है किसी के प्रति, किसी ने हमारी क्षति की है, हमें दुख पहुंचाया है, हम बैठे बैठे सोच रहे हैं कि उसका बेटा मर जाता, उसका घर में आग लग जाती, अच्छा बहुत हमको दुख दिया है, तो ये भाव के स्तर पर, मन के स्तर पर निद्रा है। अगर हमने रोक लिया कि नहीं नहीं ऐसा विचार नहीं करना है, तो एक प्रकार से हम नींद में हैं। तो देवी को कहा जा रहा है कि हे देवी, आप निद्रा रूप जो 3 प्रकार से प्रकट होती है, शरीर के स्तर पर, वाणी के स्तर पर, क्रिया के स्तर पर, भाव के स्तर पर, उसमें आप हमें शुभ करें, एक प्रकार से हमें जो है सात्विकता की तरफ ले जाएं। तो ये सब चीज में लागू होता है, लज्जा में भी, क्षमा में भी, दया में भी, जितने भी अभी नाम लिए हैं। तो इस प्रकार से देवी की प्रार्थना की गई है। और क्षुधा में भी, जैसे
क्षुधा का मतलब भूख होता है। भूख जब लगती है तो हम क्या करते हैं, भूख को मिटाने के लिए स्थूल रूप से खाना खाते हैं, भोजन लेते हैं, आहार लेते हैं। लेकिन ये तो शरीर को पोषण करता है आहार। दूसरा है कि हमें जो है सदकर्म करना चाहिए। शरीर के स्तर पर हमें ऐसी भूख दो जिससे हम सदकर्म करने की चाहना हो। कोई आदमी सदकर्म करने की उसमें अंदर की लालसा होती है कि मैं अच्छा काम करूं, तो ये एक प्रकार की भूख है। तो देवी हमें वैसी भूख दे कि हम जो है सदकर्म में प्रवृत्त हों। उसी प्रकार से हम भावनात्मक स्तर पर जो है हमारा पोषण करें, यानी हमें आंतरिक प्रेरणा दें। ऐसा मन में विचार उठे कि हम अच्छा काम करें, हम सत्संग में जाएं, हम सेवा करें। ये प्रेरणा उठती है भाव के स्तर पर। तो ये भी प्रेरणा उठना भावनात्मक भूख है, क्षुधा है। इसी प्रकार से जो है भौतिक स्तर पर मैंने बताया भोजन लेने का। तो ये तीनों व्यक्तित्व के स्तर पर देवी से प्रार्थना की जा रही है 3 बार नमस्कार करके कि हमारे भौतिक, भावनात्मक, हमारे व्यवहारिक और हमारे बौद्धिक स्तर पर शुभ इस प्रकार के ये जो क्रियाएं हैं वो शुभ होती रहे। इसके बाद जो है इसके आगे भी बहुत सारे उन लोगों ने कि स्मृति रूपेण संस्थिता, दया रूपेण संस्थिता, तुष्टि रूपेण संस्थिता, मातृ रूपेण संस्थिता, यानी ये सब स्मृति, दया, तुष्टि, ये भ्रांति, ये सब हमारे जो हैं तीनों स्तर पर, भावनात्मक स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर और शारीरिक स्तर पर अच्छे हों, इसका उन्होंने प्रार्थना किया। इस प्रकार से देवी की प्रार्थना करते हुए जब थोड़ा समय बीत गया तो वहाँ से पार्वती देवी हिमालय की पुत्री पार्वती देवी गंगा स्नान के लिए गंगा की तरफ जा रही थी। तो उन लोगों ने देवताओं से पूछा कि आप किसकी पूजा कर रहे हैं, किसकी प्रार्थना कर रहे हैं। उन देवताओं से ये प्रश्न करते ही उसी पार्वती देवी के शरीर से, उसी पार्वती से शरीर से एक बहुत प्रकाशित, दे दिव्यमान, प्रखर, तेज प्रकट हुआ और वो भी एक देवी के रूप में वहाँ प्रकट हो गया जिसको कौशिकी देवी कहा गया। और ज्यों ही पार्वती के शरीर से वो तेज के रूप में कौशिकी देवी प्रकट हुई, पार्वती का जो शरीर है वो काला पड़ गया और कालिका देवी के रूप में उनका शरीर परिवर्तित हो गया। यानी एक शरीर से 2 देवियां हो गई। वो पहले वाली पार्वती देवी कालिका देवी हो गई, काली देवी हो गई, और उनके शरीर से जो एक तेज निकला वो कौशिकी देवी के नाम से विख्यात हुई। और कौशिकी देवी ने कहा कि ये देवता लोग मेरी आराधना कर रहे हैं, और इन देवता लोगों का आराधना करने का जो है वो कारण ये है कि ये सब हमारी सहायता चाह रहे हैं। अब यहाँ भी थोड़ी सी व्याख्या की जरूरत है। कौशिकी देवी का मतलब है जो कोशों का मूल है। कोश का मतलब होता है, आपको पता नहीं है लेकिन आप जान लें कि प्रत्येक व्यक्ति के 5 कोश होते हैं। इस शरीर में 5 कोश हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। इन सारे कोश का जो उद्गम स्रोत है उसको कौशिकी देवी कहा जाता है। कौशिकी देवी, वहीं से ये कोश उत्पन्न होते हैं और इन कोश के अंदर आत्मा जो है वो विद्यमान है। तो सभी कोशों का मूल कौशिकी देवी हैं। इसको आध्यात्मिक रूप से समझने के लिए समझिए कि
कौशिकी देवी भावना के उस पक्ष का परिचायक हैं या बुद्धि के उस पक्ष की परिचायक हैं जिससे समस्त सृष्टि में परमात्मा को देखने की शक्ति प्राप्त होती है। यानी सब कुछ परमात्मा है। इस बात को जिस शक्ति से साधक अनुभव करता है कि कण कण ये परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है, वो शक्ति कौशिकी देवी। और जो काली बन गई पार्वती देवी, वो कालिका देवी नेति नेति हैं। यानी ये समस्त जो सृष्टि है, माया है, उसको अस्वीकार करने वाली, यानी ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं, यानी सब सृष्टि जो दिख रही है वो नहीं है। नेति नेत, नहीं, यह नहीं, यह नहीं। जो दिख रहा है वो जो नकारात्मक नकार करके सृष्टि में, सृष्टि को नकार करके, माया को नकार करके जो बुद्धि नकार और अस्वीकार करती है, वो पक्ष जो है कालिका देवी। और जो स्वीकार करती हैं कि ये सब परमात्मा ही है, ये जो एहसास कराती हैं, वो कौशिकी देवी। तो आज जो है अभी कथा को यहीं तक रखते हैं। इसके बाद हम लोग देवी का थोड़ा सा ध्यान करेंगे और उसके बाद देवी का अर्चना करेंगे, आरती करेंगे। तो देवी के ध्यान के लिए अपने स्थान पर थोड़ा सा बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधा रखते हुए मन में सरस्वती देवी को ध्यान करें। श्वेत वस्त्रधारी, हंस पर आसीन, हाथ में बीड़ा लिए हुए। देवी का जो श्वेत वस्त्र है वो शुद्ध सत्व का प्रतीक है, शुद्धता का प्रतीक है, सात्विकता का प्रतीक है। उनका जो हंस वाहन है वो हंस, मैं वही हूँ, इस भाव का परिचायक है। मैं वही हूँ, मैं वही ईश्वर हूँ, इस भाव का परिचायक है। उनके हाथ में जो वीणा है वो समग्र व्यक्तित्व का संतुलित विकास का प्रतीक है कि जब वीणा के तारों को सही ढंग से जब कस दिया जाता है तो उससे दिव्य संगीत निकलने लगता है। उसी प्रकार से आप अपने व्यक्तित्व का क्रिया पक्ष, भाव पक्ष, संकल्प पक्ष और ज्ञान पक्ष को संतुलित और समग्र रूप से विकसित करते हैं तो आपका व्यक्तित्व जो है ऐसा बन जाता है कि उसके माध्यम से देवी सरस्वती प्रकट होती है। तो इस भाव को ध्यान में रखते हुए देवी का चित्र अपने मन में रखें और कुछ मिनटों के लिए देवी का ध्यान करें। ओम ऐं श्री सरस्वत्यै नमः। 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 अब देवी सरस्वती की 108 नाम के साथ उनकी अर्चना करेंगे। आप श्रद्धापूर्वक उन नामों को सुने और देवी को अपने मन में स्थापित करें। ओम प्रकृत्यै नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। ओम महाद्रायै नमः। ओम महामायै नमः। ओम वरप्रदायै नमः। ओम प्रदायै नमः। ओम पद्मनीलायै नमः। ओम पद्माक्षयै नमः। ओम पद्मवस्त्रकार्यै नमः। ओम शिवानुजायै नमः। ओम पुस्तकभृते नमः।
ओम ज्ञान मुद्रायै नमः, ओम रमायै नमः, ओम पारायै नमः, ओम कामरूपायै नमः, ओम महाविद्यायै नमः, ओम महापातक नाशिन्यै नमः, ओम महाश्रयायै नमः, ओम मालिन्यै नमः, ओम महाभोगायै नमः, ओम महात्सायै नमः, ओम दिव्यंगायै नमः, ओम सुरवंदितायै नमः, ओम महाकाल्यै नमः, ओम महापाशायै नमः, ओम महाकारायै नमः, ओम महाकुशायै नमः, ओम भीतायै नमः, ओम विमलायै नमः, ओम विश्वायै नमः, ओम विद्युत्मालायै नमः, ओम वैष्णवै नमः, ओम चंद्रिकायै नमः, ओम चंद्रवदनायै नमः, ओम चंद्रलेखायै नमः, ओम विभूषितायै नमः, ओम सावित्र्यै नमः, ओम सुरायै नमः, ओम देव्यै नमः, ओम दिव्यालंकार भूषितायै नमः, ओम वाग्देव्यै नमः, ओम वसुधायै नमः, ओम तीव्रायै नमः, ओम महाभद्रायै नमः, ओम महाबलायै नमः, ओम भोक्तायै नमः, ओम भारतयै नमः, ओम भामायै नमः, ओम गोविंदायै नमः, ओम गोमत्यै नमः, ओम शिवायै नमः, ओम जटिलायै नमः, ओम विंध्यवासिन्यै नमः, ओम विंध्याचल विराजितायै नमः, ओम चंडिकायै नमः, ओम वैष्णव्यै नमः, ओम ब्रह्म्यै नमः, ओम ब्रह्मज्ञानैक साधनायै नमः, ओम सौंदामिन्यै नमः, ओम सुधामूर्तैर्नमः, ओम सुभेदायै नमः, ओम सूरपूजितायै नमः, ओम सुवासिन्यै नमः, ओम सुनासायै नमः, ओम विनिद्रायै नमः, ओम पद्मलोचनायै नमः, ओम विद्यारूपायै नमः, ओम विशालाक्षयै नमः, ओम ब्रह्मजातायै नमः, ओम महाबलायै नमः, ओम त्रिमूर्तये नमः, ओम त्रिकालाज्ञायै नमः, ओम त्रिगुणायै नमः, ओम शास्त्ररूपिण्यै नमः, ओम शुंभासुर प्रमिथिन्यै नमः, ओम शुभदायै नमः, ओम सुरात्मिकायै नमः, ओम रक्तबीजनिहंत्रै नमः, ओम चामुंडायै नमः, ओम अंबिकायै नमः, ओम मुंडकाय प्रकारणायै नमः, ओम धूम्रलोचनामर्दिन्यै नमः, ओम सर्वदेवस्तुस्तायै नमः, ओम सौम्यायै नमः, ओम सुरासुर नमस्कृत्यायै नमः, ओम कालरात्रायै नमः, ओम कालधरायै नमः, ओम रूप सौभाग्यदायिन्यै नमः, ओम वाग्देव्यै नमः, ओम वरारोहायै नमः, ओम वाराही नमः, ओम वादिनासिन्ध्यै नमः, ओम चित्रांबरायै नमः, ओम चित्रगंधायै नमः, ओम चित्रमाल्याविभूषितायै नमः, ओम कांतायै नमः, ओम कामप्रदायै नमः, ओम धान्यै नमः, ओम विद्याधर सुपूजितायै नमः, ओम श्वेतानयान्यै नमः, ओम नीलभुजायै नमः, ओम चतुर्वर्ग फलप्रदायै नमः, ओम चतुरानन साम्राज्यै नमः, ओम रक्तमध्यायै नमः, ओम ब्रह्मा विष्णु शिवात्मिकायै नमः, ओम ऐं श्री सरस्वत्यै नमः, ओम ऐं श्री सरस्वत्यै नमः, ओम ऐं श्री सरस्वत्यै नमः। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्माम अमृतं गमय। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधिः। ओम शांति शांति शांति।
आप सबों को माता दुर्गा, महालक्ष्मी और माता सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो। आप सभी शक्ति, भक्ति और मुक्ति प्राप्त करके इसी जीवन में आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाएं। अपनी ओर से, आश्रम की ओर से आप सबों को हार्दिक आभार और धन्यवाद देते हैं। आपने सत्संग में भाग लिया और हमें कुछ कहने का मौका दिया। आशा है कि आपका ये सहयोग आगे भी मिलता रहेगा। आप बार बार साधना और सत्संग में आते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। अभी आपने स्वामी शशि भूषणानंद जी से प्रेरक सत्संग सुना। आशा है आप उससे लाभान्वित हुए होंगे। आप अपने अनुभव हमसे शेयर कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है iysindia@gmail.com। यह वीडियो के अंत में आपके स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। आप हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे हम जब भी नए वीडियोस अपलोड करें आपको अपडेट मिल जाएगा। मैं इंटरनेशनल योगा सोसाइटी की तरफ से आप सभी का इस सत्संग में सम्मिलित होने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। हमारी जगत जननी माँ से हाथ जोड़कर विनती है कि आप पर और आपके परिवार पर वह सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें। इन्हीं शब्दों के साथ अब हम आरती की तरफ बढ़ते हैं और आरती के बाद इस सत्र का समापन हो जाएगा। हरि ओम तत्सत।